तो ये हमारा सीन सेटअप है और लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कैमरा सेट कर लिया था, ठीक है। जी कैमरा का हाइट वगैरह सब मैंने बता दिया था, 4 फीट हाँ 4.5 फीट का। हाँ 4.5 फीट। जी जी जी, वैसा आप एक कैमरा सेट कर लेना ताकि यहाँ से कोई खड़ा होके देख रहा है वैसा आपको व्यू मिले। तो जी कैमरा व्यू में कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ओके, एंड ये मैं मेन फोकस एरिया रहेगा। मैं यहाँ पर सोफ़ा लेयर में सब हाइड किया हुआ, दिस सोफ़ा सेट ये जो है, एंड टीवी यूनिट, ऐसा कुछ ये आपका रेंडर एरिया रहेगा। ओके, जी तो अभी हमें लाइटिंग करना, लाइट कुछ भी नहीं है सीन में, जो भी है वो सेल्फ इल्यूमिनेशन है। जो ऊपर सीलिंग जी का लाइट है उससे लाइट आ रही है। तो लाइटिंग करने से सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि आपके सीन को जितना हो सके ना हल्का करो, खाली करो, जितना हो सके। घर में जो सोफ़ा फर्नीचर है इन सब को जी लेयर में सेव करो और लेयर को हाइड करो। ओके। ठीक ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने सोफ़ा के लिए अलग से लेयर बना दिया है, तो मैंने सोफ़ा का सारा सोफ़ा सेट को यहाँ से हाइड कर देता हूँ। जी टीवी यूनिट के लिए मैंने अलग से लेयर बना हुआ है, तो टीवी यूनिट के लेयर को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। अच्छा, उसको एक ब्लॉक में करके लेयर बनाते हैं और फिर उसको एक नाम दे देते हैं, उसको उस पर क्लिक करते हैं तो हाइड हो जाता है, उसको क्लिक करते हैं तो हो जाता है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उन जी सबको लेयर वाइज इस तरह से अलग अलग नाम दे के आप सेव कर लो। इससे क्या फ़ायदा होगा, जी आपका जो मैक्स का जो फाइल है वो हल्का होगा, आराम से टेस्ट रेंडर कर पाओगे, आप काम करने में आपका आसानी जी होगी। जी ठीक है, अभी मेरे सीन में क्या क्या ज़रूरी चीज़ है, सबसे पहला तो सीलिंग है। जी ठीक है, सीलिंग है ज़रूरी चीज़ मेरे सीन में। दूसरा कैमरा और लाइट का लेयर है, जिसमें मैं कैमरा और लाइट यूज़ करने वाला हूँ। और जी क्या है, वॉल है। अच्छा, ये कर्टन्स है, पर्दे पर्दे हैं, और वॉल का ये जो डिज़ाइन है वो है, तो वो अभी फ़िलहाल के जी लिए मेरे को नहीं चाहिए। एक बार जी लाइटिंग हो जाएगा उसके बाद मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी यहाँ से हाइड कर देता हूँ मैं। ठीक है, सिर्फ आपका डोर रहेगा, विंडो रहेगा, वॉल, सीलिंग और फ्लोर रहेगा। जी ठीक है, मैं यहाँ से विंडो को भी हाइड करके रखता हूँ। देखते हैं कैसा रहेगा, क्योंकि वहाँ वो लाइट को ब्लॉक ना करे, इसलिए जी मैंने विंडो को भी यहाँ से हाइड कर दिया। ओके, अभी ओके। आपका सीन में जो अननेसेसरी चीज़ें थी, जो आपका सीन को टेस्ट रेंडर में ज़्यादा टाइम लग सकता था, आपने उसको हाइड कर दिया है। ठीक है, अभी जी आपके पास सिर्फ वॉल है, फ्लोर है और छत है। जी ठीक है, अभी हम इस पर टेस्ट रेंडर करेंगे, लाइट सेटअप करेंगे, एंड एक बार फाइनल हो जाने के बाद में सारी चीज़ों को वापस लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी क्लियर है। ओके, तो अभी मैं पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाता हूँ। यहाँ पे हम लोग लाइट ऐड करेंगे। जी ठीक है, तो अभी जैसे कि हमने प्लान किया था कि ये दिन का सीन रहेगा, विंडो से थोड़ी सी लाइट अंदर की ओर जाएगी। ठीक है, ये विंडो है, जी विंडो से लाइट अंदर की ओर जाएगी और दोपहर का ये सीन बनेगा। तो सबसे पहले, हाँ, बाहर, तो लाइट अंदर जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक इन्वायरमेंट लाइट क्रिएट करेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट लाइट क्रिएट करने का दो तरीका। सबसे पहला तरीका आपका रेंडर सेटिंग में, इधर आप आ जाओगे, यहाँ पर आप देखोगे इन्वायरमेंट है जिसका शॉर्टकट है 8। जी ठीक है, यहाँ मैंने पहले से एक HDRI मैप यूज़ किया हुआ है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कुछ टेक्सचर दोगे या यहाँ से कलर चेंज करोगे तो इन्वायरमेंट से आपके सीन में लाइट आएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। ओके। और अच्छा, एक ये जो हम्म, इन्वायरमेंट की लाइट वगैरह रहती है, इसमें वॉल पेपर वगैरह यूज कर सकते हैं इसी तरीके से? नहीं नहीं नहीं, यहाँ सिर्फ आपका इन्वायरमेंट, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे सीन हो गया हाँ ना, हाँ, नेचर का। नेचर का सीन हो गया है। मैं आपके लिए रखा था, एक सेकेंड ना, टेक्सचर में देख लेता हूँ कहाँ पर सेव किया मैंने। प्रोफाइल्स, लिविंग रूम। ठीक है, जैसे आसपास का इन्वायरमेंट रहता है तो वहाँ का नेचर का सीन जैसा रहता है ना, जी वैसा इन्वायरमेंट वहाँ पर हम लोग क्रिएट करें, जैसे ये हो गया। ठीक है, जी ऐसा इन्वायरमेंट में जो सन से जो लाइट आ रही है जी वो इफेक्ट हम लोग वहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। एंड उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, आप कोई HDRI ले लो। जैसे यहाँ पर मैंने एक दिन के लिए और एक नाइट के लिए HDRI मैप अलग अलग सेलेक्ट बना करके रखा रखा है। ठीक है, तो जी अभी दिन का है तो हम लोग ये HDRI हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ओके। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ।
एंड यहाँ पर ये इन्वायरमेंट में हम लोग HDRI यूज़ करेंगे, प्लस इन्वायरमेंट के लिए हम लोग यहाँ पर डोम लाइट भी ले लेंगे। ठीक है, ये इन्वायरमेंट क्या करेगा, देखो क्या ना कि डोम लाइट अगर हम यहाँ पर मैं लेके दिखाता हूँ आपको। डोम लाइट अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पहले देख लेते हैं कौन सा लेयर सेलेक्टेड है। ठीक है, लाइट एंड कैमरा मेरा लेयर सेलेक्टेड है, तो इस लेयर में लाइट बनेगा। तो डोम लाइट पे मैंने क्लिक किया एंड कहीं पर भी क्लिक एंड ड्रैग किया। ठीक है, जी ठीक है, हल्का सा इसको ऊपर ले लूंगा मैं, ताकि एकदम ग्रिड पर ना बने, एकदम जमीन पर ना, थोड़ा सा ऊपर रहे। ओके, जी अभी यहाँ पर दो इन्वायरमेंट लाइट हो गए हैं। ठीक है, एक आपका मेन जो इन्वायरमेंट है CDS मैक्स का, दूसरा वीरेरा लाइट है। ठीक है, अभी जब आप इसका यूज़ करोगे ना, तो इससे लाइट आपके सीन में आएगा। ओके, लेकिन जब आप यहाँ से कोई डोम लाइट ले लोगे ना, तो ये इन्वायरमेंट से लाइट कम आएगा, ज़्यादा लाइट आपका इससे आएगा, ये उसको ओवरराइड कर देगा। ठीक है ना, ओके जी तो ये जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट इफेक्ट, ये हमारा बैकग्राउंड में काम आएगा। बैकग्राउंड अगर जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक इमेज दे के रखा था, जी यहाँ पर बैकग्राउंड के लिए आपका, जी जैसे यहाँ पर आप देखोगे, ये बैकग्राउंड के लिए मैंने इमेज दे रखा है। जी अगर आप ये इमेज नहीं भी दोगे तो भी बैकग्राउंड में HDRI इमेज दिखेगा। जी ठीक है, वो इस इन्वायरमेंट की हेल्प से दिखेगा। ओके। अच्छा, विंडो के बाहर शो होगा ये हाँ, image? बाहर में वो शो होगा। तो अभी इसकी नहीं ज़रूरत सर। नहीं है मुझे, इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अभी जी सिर्फ ये दो लाइट पर मैं काम करने वाला हूँ। ठीक है, एक इन्वायरमेंट और दूसरा मेरा डोम लाइट, दोनों में एक ही HDRI आएगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसके लिए HDRI टेक्सचर रेडी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ जी पर आ जाता हूँ आपके मटेरियल एडिटर में। जी ठीक है, यहाँ पहले से मैं लेके रखा हुआ हूँ, तो जी इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, एक नया फ्रेश आपके लिए ले लेता हूँ। हाँ जी अभी अगर आप 3ds मैक्स के लोअर वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप वीरे HDRI टाइप करो, VRAYHD। ठीक है, आप ये टाइप करोगे। अगर आप 3ds जी मैक्स के लोअर वर्जन मतलब 2017 2016 यूज़ कर रहे हैं, तो तब आपको HDRI मैप मिलेगा। मैं आपको वर्ड में भी टाइप करके दिखा देता हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो। ठीक है, HDRI मैप हाँ, मैं लिख भी रहा हूँ सर। HDRI मैप। ठीक है, HDRI मैप के लिए जो आपको मटेरियल लेना है वो है आपका वीरे HDRI, सॉरी HDRI। ठीक है, तो ये वीरे HDRI आप अगर टाइप करोगे यहाँ पर, तो आपको एक मटेरियल पैलेट मिलेगा। क्योंकि मैं नया वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, मैं 2020 यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ और टाइप करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये आपका मैक्स 2017 एंड लोअर। ठीक है, वीरे HDRI मैप के लिए मटेरियल लेना है तो वीरे HDRI मैप में जाना होगा ना। हम्म, या फिर इसको शायद 2018 से शुरू हो गया है। जी ठीक है, अगर आप 2017 या उससे कम यूज़ कर रहे हो, तो आपको वीरे HDRI करके एक मटेरियल स्लॉट यहाँ से मिल जाएगा, आपको वो ले लेना है। और अगर आप वीरे मैक्स 2018 या 19 या 20 यूज़ कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर टाइप करना है वीरे बिटमैप। ठीक है, वीरे BIT बिटमैप। आप देखोगे कि इसका जो प्रॉपर्टी है वो HDRI मैप का ही प्रॉपर्टी यहाँ पर शो करेगा, वीरे बिट बिटमैप। ठीक है, ये जी क्लियर हो गया। हाँ क्लियर हो गया सर, मैं लिख भी लिया हूँ ये। ठीक एक है, मिनट मैं इसकी स्नैप ले लेता हूँ, डिलीट मत करिए। एक मिनट एक मिनट। तो कैसा है, ये सब चीज़ें स्टोर हो रहेगी तो ज़्यादा प्लस पॉइंट है।
हाँ, और मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर रहा हूँ, तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी इसकी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। जी सर। कई बार होता है कि आप सारा चीज़ समझ जाते हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान में नहीं रहता, तो मिलता नहीं है कि यहाँ पर कौन सा मैप यूज़ किया सर आपने, है ना, ऐसा हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल, बेसिक चीजें रहती है, कुछ कुछ जो छोटी सी चीजें रहती है बहुत बड़ा चीजें क्रिएट करती है, वही चीजें हम मिस कर देते हैं कभी कभी। ठीक है। तो जी आपका जो भी मैक्स वर्जन है उस हिसाब से आप यहाँ पर मैप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जी तो अभी मैंने यहाँ से वीडियो बिटमैप ले लिया है, एंड यहाँ से मैं ब्राउज करूँगा आपका SDRI टेक्सचर। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक जी करता हूँ ब्राउज करने के लिए, जी एंड मैंने यहाँ से पाथ कॉपी किया था, फिर से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V इंटर। ठीक है, जी ये सर। थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में। ठीक है, ये मेरा कुछ SDRI मैप है। सूरज उग रहा है, था दोपहर का सीन जैसा है। जी इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जी ठीक है, ये लोड हो रहा है मैप। चलो, ये लोड हो गया। ठीक है, अभी ये SDRI हम लोग यूज़ करेंगे अपने डोम लाइट में और इन्वायरमेंट के लिए भी। ठीक है, जी इन्वायरमेंट के लिए इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड में अगर मुझे यहाँ पर कुछ अपना सीन नहीं दिखाना है, तो भी इन्वायरमेंट हेल्प करेगा बैकग्राउंड में ये सीन दिखाने के लिए। ठीक है, ये मेरा जी बैकअप रहेगा। और ये मेरा डोम लाइट क्या करेगा, ये SDRI के हेल्प से पूरा लाइटिंग एक नेचुरल लाइट क्रिएट करेगा। ठीक है, जी क्लियर है यहाँ तक? जी हाँ जी ओके, तो इसको अभी अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसको जस्ट यहाँ से ड्रैग कीजिए और यहाँ पर जो नन लिखा हो यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए, एंड इंस्टेंस एंड ओके। ठीक है, इतना ही करना है, जी सर। एंड इसको यहाँ से हम लोग क्लोज कर देंगे। जी ओके, सेम थिंग हम लोग डोम लाइट के लिए भी करेंगे। डोम लाइट मेरा सिलेक्टेड है यहाँ पर, जी एंड कंट्रोल कमांड पैनल में यहाँ पर आएंगे हम लोग, प्रॉपर्टी में, लाइट के प्रॉपर्टी में आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है टेक्सचर करके, जिसमें नो मैप है, वहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे नो मैप में, जी इंस्टेंस एंड देन ओके। ओके। ठीक है, तो आप देखो कि इसका नाम यहाँ पर शो कर रहा है। हाँ शो कर रहा है, ठीक है मटेरियल की डिटेलिंग वहाँ पे शो हो रही है। जी, अभी हमने सिर्फ अप्लाई किया है, अभी SDRI में यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं किया है हमने। ठीक है, जी SDRI में डबल क्लिक करोगे ताकि इसका प्रॉपर्टी आपके राइट साइड में आ जाए। अभी इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है आपको। सबसे पहला चेंजेस ये करना है कि यहाँ पर जो TDS Max स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, ये आप यहाँ से स्फेरिकल कर दोगे। जी तो देखोगे SDRI मैप एक्चुअली स्फेरिकल शेप का होता है, तो ये स्फेरिकल करोगे तो वो फ्लैट हो जाएगा। जी ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा खींच रहा है, मैंने इसको स्फेरिकल किया तो वो फ्लैट हो गया। ठीक है, सिंपल सा है। हाँ एकदम ओके, सिंपल है। तो अभी के लिए इतनी रहने दें, इसमें और चेंजेस नहीं करेंगे हम लोग, इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद टेस्ट रेंडर के बाद में अगर चेंजेस करना रहेगा तो हम लोग करेंगे। ठीक है, वापस हम लोग आ जाते हैं अपने, इसको बंद कर देता हूँ मैं, वापस लाइट पर आ जाते हैं। अभी डोम लाइट में सबसे पहला काम आप ये करोगे कि डोम लाइट का जो नाम है उसको आप चेंज कर दोगे। ठीक है, ताकि बाद में हमें लाइट लिस्टर से या कहीं भी हमें लाइट को कंट्रोल करना रहेगा तो नाम से हमें याद रहे कि ये डोम लाइट है। तो मैं इसको बस डोम लाइट एक नाम दे देता हूँ। ओके, एंड थोड़ा सा नीचे आएंगे, इसके मल्टीप्लायर 1 है, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाता हूँ, 5 करता हूँ, एंड टेस्ट रेंडर में जैसा आएगा फिर हम इसको बदली करेंगे। ठीक है, जी एंड नीचे में यहाँ कुछ चेंज नहीं करना है, कास्ट शेडो इनविजिबल नहीं रहेगा, ये दिखेगा, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। ठीक है, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें। ठीक है, अभी हम इसको रेंडर करके देखेंगे। ठीक है, तो रेंडर करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रेंडर सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ से हम इसका रेंडर सेटिंग में आ जाएंगे। ठीक है, रेंडर सेटिंग में हम इसको डिफॉल्ट कर लेते हो ना, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से मैं स्कैन लाइन रेंडर ले लेता हूँ ताकि डिफ़ॉल्ट हो जाए। वापस जब मैं फिर से वीरे 5 में आऊँगा तो सारा सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये बिल्कुल भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। सबसे पहला तो मेरा जो एक्सपेक्ट रेशियो है मैं उसको थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। पहले मैं इसको लॉक कर लेता हूँ, अब जो एक्सपेक्ट रेशियो है उसको मैं लॉक कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 1024, क्योंकि मेरा कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो मैं थोड़ा सा बढ़ा के भी टेस्ट रेंडर कर सकता हूँ। ओके,
ठीक है, यहाँ पर इतना ही चेंजेस करना है। वापस हम लोग वीरे में आ जाते हैं। वीरे में सबसे पहला फ्रेम बफर आएगा, इस पर हम अभी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ग्लोबल स्विचेस में डिस्प्लेसमेंट बंद कर देना, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेता है कैलकुलेट होने में, तो इसको बंद कर देंगे यहाँ से। बाकी यहाँ पर देखो ओवरहेड मटेरियल है, ठीक है। इसका यूज मैं आपको बताऊंगा, पहले सारा सेटिंग्स बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ओवरहेड मटेरियल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ओके। जी सर। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। नीचे में आपका इमेज सैम्पलर एंटिलाइजिंग में दो ऑप्शन है, एक है बकेट, दूसरा प्रोग्रेसिव। तो अभी अगर अभी आप टेस्ट रेंडर कर रहे हो तो आप प्रोग्रेसिव लोगे, ठीक है। प्रोग्रेसिव क्या करता है ना, वो फास्ट रेंडर करता है और ज़्यादा डिटेल में रेंडर नहीं करता है। लेकिन अगर आप फाइनल रेंडर करोगे तो आप बकेट लोगे, ठीक है। तो अभी मुझे टेस्ट रेंडर करना है तो मैं यहाँ से प्रोग्रेसिव ले लूँगा। एंड बाकी सेटिंग्स आप एज इट इज ही रहना, इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। नीचे में आप देखोगे यहाँ पर एक नॉइज थ्रेशोल्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नॉइज थ्रेशोल्ड, इसका वैल्यू जितना कम रहेगा उतना रेंडर टाइम आपका बढ़ेगा। अगर यहाँ पर 0.01 है, अगर मैं इसको और एक 0 दे दूँ 0.001, मतलब वैल्यू और कम हो गया, ठीक है। तो वैल्यू कम हो गया तो इससे क्या होगा, आपको उसको रेंडर करने में काफ़ी टाइम लगेगा। नॉइज़ को क्या ये कंट्रोल करने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। हालांकि आपका क्वालिटी काफ़ी अच्छा आएगा, बट बहुत ज़्यादा टाइम वो लेगा। तो अब मैं आपको रिकमेंड अच्छा, करूँगा। ये चीजें ही रेंडर की स्केलिंग को लॉन्ग विजन कर देती है। जी हाँ, जी पंखा हाँ, बंद करना और आ जाना। जी जी जो जी 5-5 घंटे रेंडर के लिए लगते हैं, यही स्केलिंग की वजह से लगती जी है। हाँ, जी हाँ। तो अगर आपको रेंडर टाइम कंट्रोल करना है तो इसको 0.01 ही रहने देना। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपको, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको लिख के भी दे रहा हूँ, ताकि जी 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 आ, सर। वो आप कब भूलो ना, ठीक है। जी आपका जो रेंडर टाइम है जी। उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2CON। अच्छा, वो जो रेंडर 001 किया आपने, उससे क्या होता है, बारीक बारीक डिटेलिंग्स को भी कैप्चर कर लेता है वो। हाँ, देखो मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। जी हाँ। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। टू कंट्रोल रेंडर टाइम, मतलब कम टाइम में आपका अच्छा रिजल्ट कैसे आएगा। जी तो यहाँ पर आप देखोगे प्रोग्रेसिव इमेज सैम्पलर, आपका रेंडर सेटिंग में आप आ जाओगे। आप रेंडर सेटिंग में आ जाओगे। रेंडर सेटिंग में आपका पास एक ऑप्शन है आपका वीरे में आप आ जाओगे, ठीक है। VRAY, वीरे में आप आ जाओगे। वीरे में एक ऑप्शन है आपका कौन सा, प्रोग्रेसिव इमेज सैम्पलर। जी। पंखा बंद कर देना। ठीक है, यहाँ तक आ गए आप। जी सर। अभी यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो है, जो कहता है नॉइज थ्रेशोल्ड। जी। इसी के अंदर ऑप्शन मिलते जाएगा। THRESH, जी हाँ। क्या ना, लिखने से आपको याद भी हो जाती है, इसलिए मैं आपको लिख हाँ के भी बिल्कुल बिल्कुल। HOLD, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। जी। उधर का लॉक लगा के जाओ। इधर का मतलब इधर। हाँ हाँ ठीक है, लगा दूंगा। जाओ जाओ जाओ, लगा दूंगा। एक को नीचे लाइन में ले लेता हूँ, ठीक है। आपका क्वालिटी, अच्छा, ये नॉइस। ओके ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी सर। ये रास्ता पता चल गया कैसे कैसे आना है, हाँ बिल्कुल ठीक है। सर, ऊपर की चीजें मालूम है, ये नीचे का रेंडर वाले बताइए थोड़ा। ठीक है,
अगर आप नॉइस थ्रेशोल्ड वैल्यू 0.01 आप देते हो तो जी आपका जल्दी रेंडर होगा, जी ठीक है। एंड आपका रेंडर क्वालिटी जो है बहुत एकदम एक्सट्रीमली गुड नहीं आएगा, लेकिन अच्छा आएगा। जी एंड इसको एक्सट्रीमली गुड करने का ऑप्शन मैं बताऊंगा। रेंडर एलिमेंट में एक ऑप्शन है जिससे आप यहाँ पर जो कमी रह जाएगी उसे आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जाके आप रेंडर एलिमेंट, अगर ये पोर्शन अगर रेंडर एलिमेंट आपको नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब आप समझ जाओगे कि मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है। बस अब इतना समझ लो कि अगर आपको फास्ट रेंडर करनी है, जल्दी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 2 घंटे या 3 घंटे नहीं देना है, वैल्यू हमेशा 0.01 आप रखना, ठीक है। जी एंड अगर आप थ्रेशोल्ड, नॉइस थ्रेशोल्ड जो यहाँ पर है, अगर इसका वैल्यू आप 0.001 करोगे तो वो स्लो रेंडर करेगा, लेकिन क्वालिटी काफ़ी क्लीन आएगी, अच्छी आएगी, जी सर। ठीक है। तो ये गुड रेंडर क्वालिटी के लिए हम लोग यहाँ पर रेंडर एलिमेंट का यूज़ करेंगे, एलिमेंट, ठीक है। रेंडर एलिमेंट्स का जी हाँ, गुड क्वालिटी। जी जी जी। तो ये जो रिजल्ट आपका 001 करने से आ रहा है, वो रिजल्ट आपका 0.01 करने से भी आ जाएगा, एंड जी आपका सर। टाइम भी बच जाएगा, ओके ठीक है। तो ये रेंडर एलिमेंट मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप सिर्फ नॉइस थ्रेशोल्ड के बारे में समझे, ठीक है। ये क्लियर हो गया नॉइस थ्रेशोल्ड? हाँ क्लियर हो गया, ये फास्ट रेंडर के लिए है और ये स्लो रेंडर के लिए है। गुड रेंडर क्वालिटी जी 0.001, इससे गुड क्वालिटी आएगी और रेंडर टाइम बढ़ जाएगा। और ये फास्ट रेंडर 0.01 फास्ट रेंडर के लिए, और इसमें अच्छी क्वालिटी चाहिए तो रेंडर एलिमेंट्स में गुड रेंडर क्वालिटी में आइए। जी हाँ, रेंडर एलिमेंट में आपको बताऊंगा। रेंडर एलिमेंट जी में जी एक है, जी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डिनॉइजर करके एक है, जी वी रे डिनॉइजर, ये है, ठीक है। वी रे डिनॉइजर, मैं इसको यहाँ पर लिख भी देता हूँ, वी रे DNOISER, ओके। जी जैसे कि नाम है डिनॉइजर, वो नॉइस को कम करता है, जो डॉटेड डॉटेड रहता, पिक्सल दिखती है, जी हाँ ब्लर होती है। हाँ ब्लर होती है, उसको वो कम करता है, ओके ठीक है। जी सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हमने काफ़ी सारा एक्सप्लेन कर दिया है चीज़ों को। जी नेक्स्ट है आपका इमेज फिल्टर। इमेज फिल्टर क्या करेगा, वो बारीक चीज़ों को दिखाएगा। जैसे मैंने अभी 1-2 क्लास पहले सोफ़ा का बारे में बताया था, हाँ बिल्कुल। फैब्रिक के बारे में। जी तो मैं डायरेक्टली यहाँ से कैटमुल ले लेता हूँ, ये लोगे तो आपको डिटेल्स अच्छे से दिखाई देगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से कैटमुल ले लेता हूँ। यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट है उसको ही रहने देना, ग्लोबल डीएमसी में, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे हम लोग। इन्वायरमेंट में भी कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। कलर जी मैपिंग में जो है वो ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। खाली यहाँ पर चेक कर लेना, मोड में सबसे लास्ट वाला ऑन होना चाहिए, सबसे लास्ट वाला, नो गामा। लास्ट में क्या ऑप्शन लिखा है सर, वो ब्लर हो रहा है इधर। ये लिखा है कि कलर मैपिंग, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता ही है, ओके आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख के भी देता हूँ आपको, ये है आपका कलर मैपिंग में। जी थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। कलर मैपिंग ऑप्शन में बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहेगी, ठीक है, ऊपर कुछ चेंज नहीं करोगे। सिर्फ जी यहाँ पर जो मोड है, MODE, जी मोड आपका होना चाहिए, आपका थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको। कलर मैपिंग ओनली, नो गामा, सबसे नीचे वाला, कलर मैपिंग ओनली, नो गामा, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि हमारे सीन का जो टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा आएगा, वाइटिश नहीं आएगा। अभी इसको गामा के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ जी
ये एग्जांपल ले लो जैसे, ठीक है। तो जी। इसमें ये कलर देख लो, एक वाइट वाइट टोन आ गया है इधर, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर एक थोड़ा सा वाइटिश टोन आ गया, एंड ये थोड़ा सा अगर नाइट सीन है तो ये एक नेचुरल सा डार्क टोन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक वाइट टोन पूरे सीन में फैल गया है, देखो आपके जी। वॉल में, आपके फर्नीचर में। तो ये चीज़ को जी। कंट्रोल करता है आपका ये गामा। जी। हाँ, यहाँ पर एक्स्ट्रा वाइट टोन नहीं चाहिए हमें, ठीक है। एक्स्ट्रा वाइट कुछ भी नहीं चाहिए, जो नेचुरल कलर है वही चाहिए, ठीक है। इसका मतलब वही होता है, जी। ओके। एंड कैमरा में यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर आप अब बाकी चीज़ों को एज इट इज रहने देना। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ऑटो वाइट बैलेंस, ये ऑन रहेगा, जी। ठीक है। जो सीन में थोड़ा सा येलोनेस या फिर डार्कनेस आता है उसको बैलेंस करेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्लू वाइट ब्लू येलो टोन को बैलेंस करेगा, वाइट टोन प्रॉपर बैलेंस टोन देगा, ओके। एंड बाकी चीज़ एज इट इज रहेगी। यहाँ पर ऑटो एक्सपोजर है, अगर आप वीरे कैमरा यूज़ कर रहे हो तभी इसको ऑन करना, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिंपल कैमरा है यहाँ पर, ठीक है ना। सिंपल कैमरा में एक्सपोजर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, ओके। ग्लोबल ग्लोबल इल्यूमिनेशन में यहाँ से हम लोग रेडियंस मैप ले लेंगे और लाइट कैच ले लेंगे, ठीक है। ये फास्ट रेंडर करने के लिए फेमस है, ठीक है। रेडियंस मैप, लाइट कैच अच्छा रेंडर करता है, फास्ट रेंडर करता है। ओके। यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर हाई अभी मत लेना, हाई में वो ज़्यादा टाइम लगाता है। यहाँ पर हम लोग लो या वेरी लो रखेंगे, तो मैं लो लेता हूँ, जी। ठीक है। बाकी सब सेटिंग एज इट इज़ रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ से लो कर देना। लाइट कैश में 1000 है, चलेगा, जी। टेस्ट रेंडर के लिए चलेगा। अगर फाइनल रहेगा तो इसको 2000 1500 या 2000 हम लोग लिखेंगे, ओके। ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट है मतलब वही लेके चल रहे हैं। जी। अगर अभी तक कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ क्लियर है ना सर। एक्चुअल कैसा ये वीडियो हो गया, वीडियो बनता है ना तो मेरे को कुछ डाउट रहता है ना, मैं पूरा वीडियो देखता हूँ ना तो फिर मेरे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। जी ठीक है, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, ताकि आप बाद में खुद से भी प्रैक्टिस कर सको, जी। इसलिए जी। थोड़ा जी। सा टाइम लेकर एक्सप्लेन कर। जी। बाकी जी। सेटिंग्स में आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, ये सब एज इट इज़ जी। रहेगा। जी। रेंडर एलिमेंट्स में अभी हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे, बट अभी के लिए अभी हम लोग सिर्फ लाइटिंग पर फोकस करेंगे। जी। जब हम लोग फाइनल रेंडर करेंगे तब हम लोग एलिमेंट्स को देखेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ एक बताया है, वीरे डिनॉइजर, जो नॉइज़ कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, जी। ठीक है। और कुछ भी यहाँ पर नहीं लेना है, जी। ठीक है। तो रेंडर सेटिंग में इतना ही है। अभी हमने इसका एक चीज़ रह गया था जो मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, वो है आपका ऊपर में है ओवरराइड मटेरियल, ओके। ठीक है। अभी देखो ये मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ ना, ये एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट है, इस पर मैंने कुछ भी मटेरियल अप्लाई नहीं किया। ओवरराइड मतलब क्या होता है ना कि इसका जो टेक्सचर है, जो जी। फर्नीचर का और वॉल का टेक्सचर है वो नहीं दिखेगा, एंड जो यहाँ पर मैं मटेरियल लूँगा वो दिखेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ तब आप अच्छे से और समझ पाओगे। जी सर। अभी मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ और इसको सिर्फ रेंडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जी। यहाँ से मैं इसको कैमरा व्यू में आ जाता हूँ। सबसे पहले सी प्रेस करता हूँ, ये मेरा कैमरा व्यू है, जी। एंड कैमरा मैंने यहाँ से लॉक कर लिया, ओके। सो अभी मैं यहाँ से जल्दी से टेस्ट रेंडर करता हूँ। यहाँ पर फ्रेम बफर में क्लिक करूँगा, यहाँ पर शो लास्ट फ्रेम बफर, तो ये मेरा फ्रेम बफर का विंडो यहाँ से ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर टॉप में आपका टेस्ट रेंडर करने का ऑप्शन है, तो मैं इस पर क्लिक करके टेस्ट रेंडर निकाल लेता हूँ फट जल्दी से, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर। तो ये कुछ हमें रिजल्ट मिल रहा है। अब ये रिजल्ट कैसे आया है, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ टेस्ट रेंडर को, ठीक है। हमारे सीन में लाइट सोर्स अभी ये अपना क्या बोलते हैं, डोम लाइट है, डोम लाइट है। हाँ। और यहाँ पर जो बैकग्राउंड दिख रहा है वो किसके हेल्प से दिख रहा है, हमें एनवायरनमेंट के हेल्प से दिख रहा है, एनवायरमेंट। जी। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर दूंगा तो देखता हूँ ना, ये आपका फिर से टेस्ट रेंडर करता हूँ, नहीं वो इसके वजह से भी दिख रहा है, आपका डोम लाइट की वजह से भी दिख रहा है, जी। ठीक है। नेचर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ हाँ हाँ,
डोम लाइट में यहाँ पर मैंने इसकी विजिबिलिटी ये ऑन रखी है ना, अभी देखो वो बंद हो गया। हाँ बिल्कुल। हाँ, अभी जो दिख रही है Green ना पर। वो इन्वायरमेंट की दिख रही है, अभी सब चला गया। अगर मैं इसको इन्वायरमेंट को ऑन करूंगा तो ये जो आपको बैकग्राउंड दिख रहा है वो इन्वायरमेंट से दिख रहा है। ओके, जी और अगर डोम लाइट का यहाँ पर मैं इसका इनविजिबिलिटी को ऑफ कर, मतलब वो दिखना चाहिए, जी तो अभी जो आपको दिख रहा है ये इन्वायरमेंट वो डोम लाइट से दिख रहा है। जी ठीक है, तो बैकग्राउंड का इन्वायरमेंट आ गया हमारे पास, इसे बंद कर देता हूँ। जी एंड बाहर से जो लाइट है वो अंदर आ रही है। ठीक है, एंड लाइट सोर्स अपना डोम लाइट है। ठीक है, जी तो अभी थोड़ा सा रेंडर सेटिंग में मैं जाता हूँ। जी ठीक है, रेंडर सेटिंग में मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। एंड यहाँ पर अभी मैंने आपको जैसे बोला कि मैंने ओवरहेड मटेरियल यूज़ नहीं किया है, बट अभी मैं इसको यूज़ करूँगा। इससे क्या होगा ना, आपका जो फ्लोर का टेक्सचर आपको दिख रही है। हाँ बिल्कुल, हाँ, ग्लॉसीनेस आ रहा है। जी जी जी, ये टेक्सचर, अब बाकी सारी चीज़ें ना रेंडर में काफ़ी टाइम लेती है। ओके जितना भी आपका टेक्सचर रहेगा वो टेक्सचर कैलकुलेट होने में टाइम लगता है, जो रिफ्लेक्शन और बाकी सब चीज़ें हैं वो आने में टाइम रेंडर में टाइम ऐड कर देता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब आप लाइटिंग करोगे ना तो ओवरहेड मटेरियल का आप यूज़ करना। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जी सर। एक नया मटेरियल आप यहाँ से ले लोगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वीरे मटेरियल। जी ठीक है, वीरे मटेरियल मैंने यहाँ से ले लिया एंड इसका एक नाम दे देता हूँ मैं कि टेस्ट। ठीक है, अच्छा, जो भी चीजें अप्लाई करेंगे उसको एक ने कुछ ना कुछ नाम फिल करते जाएंगे। हाँ, कुछ ना कुछ नाम आप देते जाओ तो आपको जी याद रहेगा कि वो किस चीज़ के लिए आपने यूज़ किया था। ठीक है, ये आदत बना के रखोगे ना तो जब आप बहुत बड़ा हैवी प्रोजेक्ट करोगे ना तो उसमें आपका आसानी हो जाएगा चीज़ें कंट्रोल करने में। या अगर वो प्रोजेक्ट आपके अलावा आपके बाद कोई करने वाला या आपको पार्टनर करने वाला, तो उसको समझ में आएगी कि आपने वो क्या चीज़ यूज़ की है, किस कहाँ पर यूज़ की है। इसलिए कोशिश करना है कि कुछ एक छोटा सा भी नाम आप दे के रखो, मटेरियल हो या लाइट हो। ठीक है ना, जी तो अभी टेस्ट रेंडर को मैं यहाँ स्टॉप कर देता हूँ। एंड अभी आप देखोगे कि यहाँ पर जो ओवरहेड मटेरियल है इसको मैं पहले ऑन कर लूँगा यहाँ पर बटन क्लिक करके। जी एंड यहाँ पर जो नन बटन है वो अभी एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, तो जस्ट अभी जो मैंने मटेरियल क्रिएट किया है इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा नन बटन में। ठीक है, अभी मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा रेंडर फास्ट आए और मेरा फोकस सिर्फ लाइटिंग में जाए, ना कि टेक्सचर में और रिफ्लेक्शन वैल्यूज में। ओके क्लियर है? क्लियर है सर। अभी मेरा सीन कम है, छोटा है और चीज़ें नहीं हैं, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप बहुत बड़े सीन में काम करोगे, बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करोगे ना, तो उस समय ये जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ ये आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है, लाइटिंग कभी भी करोगे कोशिश करना कि टेक्सचर ना दिखे, रिफ्लेक्शन वगैरह सब कुछ भी ना दिखे, सिर्फ एक ही कलर टोन सब में रहे। एंड ओवरराइट मटेरियल आपको ये करने में मदद करेगा। ठीक है, ये अप्लाई करने का तरीका मैंने बता दिया। सिंपल सा एक मैंने मटेरियल ले लिया है एंड उसको मैंने यहाँ से अप्लाई कर दिया है। ओके, अभी देखो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इसका हिस्ट्री, एक सेकंड में इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ। इसमें हिस्ट्री ना थोड़ा अलग तरीके से रहता है। सेव एंड क्लोज, इसको हिस्ट्री में मैं सेव करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इसे हटा देता हूँ, ये पुराना है। हाँ ये भी देखा मैंने सर को इसका, हाँ हाँ, अच्छा ये लगा मुझे। पहले का, हाँ पहले का मेरा काम है, इसको हटा देता हूँ ये यहाँ से। लुमी, ये कोरोना रेंडर से है ना सर? नहीं नहीं, ये वीरे का ही है, वो वीरे से नहीं, ही। फिनिशिंग सच में बहुत प्यारी थी। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो अभी अभी ये आउटपुट हमारा आया है। ठीक है, जी अभी हमने क्या ओवरहेड मटेरियल अप्लाई किया, अभी फिर से हम एक बार रेंडर करेंगे। जी ठीक है, जी सर। अभी आप देखोगे कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं है, यहाँ पर टेक्सचर नहीं है, सिर्फ लाइट आपको दिखेगी। जी ओके, एंड इन्वायरमेंट आपको दिख रहा है क्योंकि वो लाइट में
लाइट की वजह से दिख रहा है ना, कोई कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो लाइट है। बाकी जितना भी ऑब्जेक्ट है, अभी देखो किसी का भी यहाँ पर कलर नहीं है। मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये पहले का था एंड ये अभी का है। जी। तो पहले का देखो रिफ्लेक्शन की वजह से सीन में काफी सारा लाइट आ रहा है, हाँ बिल्कुल सर, ये लेकिन चीजें अभी जोरदार थी सर सच में। हाँ जी। एंड यहाँ पर जो ग्लो इफेक्ट है वो उसकी वजह से भी थोड़ा येलो लाइट आसपास में फैल रहा है। जी ठीक है, लेकिन अभी मैंने क्या किया, ये सारा कुछ हटा दिया, सिर्फ एक कलर टोन सब में दे दिया। जी ओके, सर। अभी ताकि मैं मेरा फोकस सिर्फ लाइटिंग में रहे, ना कि टेक्सचर में और बाकी लाइट्स में। जी ठीक है, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। ओके, तो अभी मेरा इन्वायरमेंट लाइट सिर्फ आया है। अभी हम कुछ और भी लाइट यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अभी इन्वायरमेंट से जितना भी लाइट मेरे रूम के अंदर आ रहा है उतना काफ़ी है। ठीक है, अभी हम इसको नहीं बढ़ाएंगे या घटाएंगे भी नहीं, कुछ और लाइट हम लोग यूज़ करेंगे एंड उसके बाद हम लोग फिर लाइट में कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। जी ठीक है, जी तो अभी सिर्फ हमने इन्वायरमेंट लाइट क्रिएट किया है। अभी विंडो से अगर लाइट अंदर जा रही है तो मैं यहाँ पर एक लाइट सोर्स भी बना कर रखा है जो प्लेन लाइट है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप। जी हाँ। अभी मैं इसको ऑन करूँगा एंड इससे विंडो से सारा लाइट रूम के अंदर आएगा। नेचुरली तरीके से। जी जी जी। तो जस्ट इसका पैरामीटर्स मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। जी एंड एक टेस्ट रेंडर करता हूँ। ठीक है, हाँ, ब्राइटनेस बढ़ गया। जी जी जी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि रूम विंडो से जब लाइट अंदर आ रही है तो वो आसपास के वॉल में, आसपास के एरिया में किस तरह से वो स्प्रेड हो रही है। ठीक है। ठीक है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। जी तो इस तरह से अभी दूसरा विंडो है, दूसरा विंडो से भी मुझे सेम इफेक्ट चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि फिरोज देखो, जो भी आपका ओपनिंग्स है ना आपके इंटीरियर्स में, वहाँ से अगर दिन का सीन है तो थोड़ा बहुत लाइट अंदर की ओर आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा सर। ठीक है, तो इस वजह से वो क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर प्लेन लाइट यूज़ किया है, ताकि ऐसा लगे कि देखो यहाँ पर ज़्यादा ब्राइटनेस है, धीरे धीरे लाइट अंदर की ओर जा रही है तो लाइट कम हो रही है। जी ठीक है, आगे चल के ये आपके सीन को बहुत ही नेचुरल और रियलिस्टिक इफेक्ट देने वाला है। जी ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। एंड सेम थिंग, सेम चीज़ मैंने दूसरा विंडो के लिए भी एक लाइट यहाँ पर बना के रखा है, प्लेन लाइट, जिसे मैं जस्ट यहाँ से ऑन कर देता हूँ। ठीक है, इसके पैरामीटर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ पे किया नहीं है, सिर्फ इसको ये प्लेन लाइट यहाँ पे बनाया है और इसका मल्टीप्लायर 4 रखा है। अपने हिसाब से कोई भी मल्टीप्लायर दे दो, 4 5, बहुत ज़्यादा मत करना या बहुत कम मत करना। जी एक ठीक ठाक सा बीच का 4 5 ऐसा, 3 4 5 ऐसा कुछ दे देना। और उसके बाद में टेस्ट रेंडर करके देखना कि वो कैसा रिजल्ट आ रहा है, एंड उसके बाद आप लाइट को चेंज करना। ओके। यहाँ तक क्लियर है? हाँ क्लियर है सर एकदम। यहाँ तक प्रैक्टिस करोगे आप? हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, तो एक दिन में मैं आपको बहुत कुछ नहीं बता दूंगा, क्योंकि वो हाँ आपको नहीं सही है, इतनी चीजें समझ कैसा में होगा, भी। अभी ये वीडियो को मैं ना 5-6 बार देखूंगा ना, तब मैं जी प्रैक्टिस कर पाऊंगा इस पे। जी क्योंकि जी आप जी। आज आज आपने सच में बहुत सारी डिटेलिंग बताई, बहुत सारी मतलब बहुत सारी। जी हाँ, मैंने आपको बहुत कुछ अभी बता दिया, उतना आपको याद भी रहना चाहिए, और नई आप वीडियो जब आप मेरे प्रैक्टिस को शेयर करोगे। करिएगा, कैसा है मैं कोई भी चीजें ना सर अपने माइंड में रोल देन रोल करता रहता हूँ। ये वीडियो ना आपका मैं 5-6 बार देखूंगा ना, तो मुझे समझ में आ जाएगा आपको आपने कौन सा कमांड कहाँ से लिया है। और ये वॉइस का जो हम लोगों का कोऑर्डिनेट चल रहा है, इससे भी जी बहुत प्लस पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, देखो जी लाइटिंग करने का ये मैंने अपना तरीका बताया है। जी आप कोशिश करना कि इससे आप सीखो और समझो, एंड उसके बाद जी आप अपने तरीके से भी करना। देखो मैं थोड़ा लेंदी वे में जाता हूँ। देखो मैंने क्या किया, सिंपल ओवरहेड मटेरियल और बहुत कुछ चीज़ें यूज़ की मैंने यहाँ पर। आप चाहो जी तो ओवरहेड मटेरियल नहीं भी यूज़ करके आराम से भी काम कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। जी ठीक जी है, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, नेचुरल लगता है कि मेरा कंसंट्रेशन लाइट पर रहे और मैं अच्छे से लाइटिंग कर पाऊँ, इसलिए मैं इसका यूज़ करता हूँ।
तो एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, आज की क्लास में जी क्या क्या सीखा है और आपको क्या क्या याद रखना है, ठीक है। जी 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 लाइटिंग के लिए मैं आपको इसमें लिख के भी देता हूँ। जी तो आज की क्लास में थोड़ा सा समरी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जी। सबसे पहले तो हमने क्या सीखा था, आप बताओ। हाँ, सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज़ों को ये डोम लाइट है और ये जो कैमरा वगैरह है इसके बारे में बात किया था, और ये जो विंडो से नेचुरली आ रहा है, सॉरी, इन्वायरमेंट का जो फोटो आता है जी उसके जी बारे जी, में पढ़ा है। और ठीक है। वो पहले कैसा इसको ब्राइटनेस पहले कैसे कम ज़्यादा करना है उसके सेटिंग्स के बारे में पढ़ा। अच्छा रुको रुको, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे जी पहले हमने देखा कि सारी चीज़ों को खाली रखना, ठीक है। आप अगर मैं यहाँ F3 करूँ जी जी तो हो गया, हमारे सीन में कुछ भी नहीं है, जी ठीक है। हमने आज की क्लास में लाइटिंग लाइटिंग सीखा है, ठीक है। जी लाइटिंग स्टार्ट किया हमने START, ओके। जी। तो उसके पहले हमने क्या सीन सेटअप किया, हाँ बिल्कुल। तो वो ऐसा हमने सबसे पहले सीन सेटअप किया, क्या किया, लेयर्स में काम किया हमने। जी। लेयर्स में सारा फर्नीचर्स को, फर्नीचर को हाइड किया। फर्नीचर्स को हाइड कर दिया ना। जी अरे एक सेकेंड, हाइड, जी ठीक है। तो फर्नीचर वगैरह सबको हमने यहाँ पर हाइड कर दिया ताकि हमारा सीन जल्दी रेंडर हो एंड ज़्यादा टाइम ना लगे हमारे सीन को रेंडर होने में। जो जी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सभी थी हमारे सीन में, बाकी हमने हाइड कर दिया। जी। ठीक है, सिंपल है इतना। हाँ सिंपल है सर। सबसे पहला काम हमने ये किया, ठीक है। जी उसके बाद हम लोग ने क्या दूसरा काम क्या किया, लाइट्स के बारे में हमने देखा। आपका इन्वायरमेंट लाइट हाँ बिल्कुल। एंड डोम लाइट, वी जी रे डोम लाइट, बोलिए। ठीक बाकी है। सेटिंग्स के बारे में पढ़ा। हाँ, एनवायरनमेंट लाइट हमने देखा, जो आपका रेंडर में यहाँ पे एनवायरनमेंट है जी ये देखा। एंड फिर हम लोगों ने डोम लाइट देखा, ठीक है। जी डोम लाइट उसकी प्रॉपर्टी पर देखा। एंड देन जी क्या किया हमने, HDRI मैप यहाँ पे यूज़ किया, जी यूज HDRI मैप फॉर लाइटिंग, ठीक है। जी हमने HDRI मैप का यूज़ किया लाइटिंग के लिए। कहाँ जी पे जी। यूज़ किया, वीरे रूम लाइट, डोम लाइट में। एंड कहाँ पे यूज़ किया, एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट, विंडो के पास। ओके, जी ठीक है। एंड जी हमने सर। रेंडर सेटिंग भी देखा, जी लाइट हाँ। इतना कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या, रेंडर सेटिंग भी देखी। रेंडर सेटिंग बेसिक रेंडर सेटिंग ना, हाँ, ट्रायल वाला। जल्दी रेंडर कैसे करते हैं ना, जी फॉर फास्ट रेंडर, जल्दी फास्ट रेंडर कैसे करें, टेस्ट रेंडर कैसे करेंगे, हाँ, इसके तो बारे में पढ़ा भी वो है और आपने ऊपर में नोट डाउन भी किया। जी, तो वो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर। जी उसके बाद में हमने टेस्ट रेंडर किया। एंड रेंडर जी में एक और चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जो है आपका क्या नाम है, ओवरहेड मटेरियल। हाँ, वो रखने के लिए। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं ओवरहेड मटेरियल, ठीक है। ओवरहेड मटेरियल क्या करता है, एक ही वन कलर टोन, या फिर आप बोल सकते हो वन मटेरियल टू ऑल एलिमेंट्स इन एलिमेंट। सीन। जी इससे क्या होगा, आपका फोकस ओनली लाइटिंग में जाएगा, जी और क्या होगा, फास्ट रेंडर होगा। जी। कम टाइम में। जी, बट ये ऑप्शनल है, आप जब स्टार्ट करोगे तो आप इसको ट्राई करो। एक बार आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आपको ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारा लाइटिंग सेटिंग्स पता रहेगा, कितना वैल्यू देना है, कहाँ जी पर जी लाइट जी लगानी है।
तो ये हमेशा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा इस पर मेहनत करना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एंड एक बार आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो इसके बिना भी आप आराम से काम कर लोगे। इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। तो ये सारा चीज़ हमने आज देखा है, एंड इसको आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? हाँ जो जो मैंने बिल्कुल। बताया है लाइट, ये सब आप प्रैक्टिस करो आज से और ये वीडियो आज मेरे को रात में ही सेंड करिएगा ना, मॉर्निंग में मैं कैसा है लैपटॉप साथ में लेके जाने वाला हूँ और ये चीज़ों पे काम करने वाला हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा जी सा उसको एडिट वगैरह, वॉइस वगैरह सब थोड़ा हाँ सा ठीक। क्लीन कर देता हूँ मैं। जी 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 ठीक है ना, अगली मॉर्निंग में शेयर करिएगा हाँ 10 बजे तक। ठीक है, ठीक है। चलेगा। हाँ, सुबह 10 बजे से पहले आपको ये वीडियो मिल जाएगा, फिर आप इसको ओके। देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसा जो आपकी कमांड्स वगैरह है ना, वो सर मैं सोचता हूँ ना मेरे माइंड में पूरे स्टोर रहे, तो मेरे को कैसा है बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। जी 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 जी। जी सर। ठीक है, तो आपके पास ये फाइल है, तो हाँ बिल्कुल है सर। आप उस फाइल पर प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड मैंने जी जो सर। बताया उससे ज़्यादा ही प्रैक्टिस करो। मैंने तो हाँ आपको बिल्कुल एक दो सर। लाइट बताया, आप और भी लाइट डालो, और भी चीज़ें जो जो आपके मन में आता आप ट्राई करो, एंड जो जी भी सर। आपका डाउट रहता है फिर आप मुझसे पूछना, ठीक है? जी जी जी। जी सर। ठीक है फिरोज, तो आज से क्लास कितनी रखता हूँ मैं, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके बहुत चलो बहुत। फिर, हाँ। जी ओके, सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेलकम बिल्कुल। वेलकम, चलो बाय बाय। थैंक यू। बाय।